तो जो लास्ट लोत्से अटेम्प्ट था उसमें जब हम लोत्से पे जा रहे थे तो वहाँ पे उस समय माउंटेन पे कोई नहीं था, मैं और मेरा गाइड था बस। और एक टीम जो थी ये कैजुअलिटी लेने जा रही थी शेरपास की, मतलब किसी की डेथ हो गई थी उसको डेड बॉडी लेने जा रहे थे। तो वो मिल गए हमें रास्ते में, हम उनसे बात करने बैठ गए। 1.5-2 घंटे हम उनसे बात की, थोड़ा रेस्ट किया। ऐसे ही व्हाट हैपेंड वाज, उनसे बात करने के चक्कर में हम अपनी पानी की बोतलें वहाँ भूल गए। जब हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे चल लिए तब थोड़ा लगा कि प्यास लगी भाई, तो देखा कि पानी की बोतल तो है ही नहीं। फिर गाइड को मैंने पूछा, गाइड उसके पास वो भी भूल गया, तो हम सब बोतल वहाँ भूल गए। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बहुत कम होता है जब मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे यू गेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, राइट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सत्यजीत गुप्ता सर हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक ही सीजन में विद इन अ स्पैन ऑफ कितने दिन सर? 14 डेज 10 डेज 7 डेज विद इन अ स्पैन ऑफ 7 डेज माउंट एवरेस्ट, माउंट लोत्से, फिर माउंट एवरेस्ट एंड फिर माउंट लोत्से क्लाइंब भी किया है। और मैं इनके साथ पहले भी एक छोटा सा पॉडकास्ट नॉट इन अ प्रोफेशनल पैटर्न पहले कर चुका हूँ। और सर कोई नहीं, ही इज़ अ मरीन इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर, मेरे कॉलेज के सीनियर, मेरे कॉलेज बाप आई वुड से। मैं 5906 रोल नंबर, सर 5806, और किस्मत हमें फिर से वापस जोड़ दी। वेलकम टू माय प्रोफेशनल पॉडकास्ट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक्स मेहता फॉर इनवाइटिंग मी हियर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग। सर कैसा लग रहा है आपको प्रोफेशनल पॉडकास्ट में बात करके? इट लुक्स गुड फ्रॉम द प्रीवियस सेटअप, अब तो अच्छा लग रहा है सर। पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे बात करी थी, आई टॉक टू यू अबाउट कि यार सर आप सेलिंग का करियर कैसा था, फिर आपको माउंटेनिंग का शौक कैसे लगा। तो आपने बताया कि मैं अभिनीत सर की शादी में गया था, वहाँ पर छोटी सी ट्रैक थी जो कि एक बड़ा टॉर्चरस वो बन गई, राइट। और उसके बाद आपको ज़िंदगी भर के लिए ट्रैकिंग से प्यार हो गया। और फिर सर धीरे धीरे करके ट्रैकिंग ऐसी हो गई कि आपका पहला प्यार बन गया, और सेलिंग ने, परिवार ने बैक सीट ले ली। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कि परिवार नॉट एग्जैक्टली अ बैक साइड, बट इट ऑल गोस पैरेलली, सब कुछ नहीं पैरेलली तो नहीं है सर। आपने सेलिंग अब छोड़ दिया, कितना टाइम हो गया सेलिंग हैज लेफ्ट, लाइक यू नो आई हैव लेफ्ट सेलिंग फ्रॉम पास्ट 3 years। 3 साल से आप सेलिंग पे गए? मुझे भी 3 साल हो गए सेलिंग पे गए हुए। सर सेलिंग आप करते थे, सब सही था। माउंटेनियरिंग में ऐसी क्या चीज़ आपको दिखी कि आपने भाई सब कुछ छोड़ दिया? पैसा भी छोड़ दिया, अभी तो आप ऐसा कुछ पैसा कमा नहीं रहे हो, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पैसा छोड़ दिया, सब चीज़ छोड़ दी, और सेलिंग अब आपको बस माउंटेनियरिंग, ऐसा क्या दिख रहा आपको? यार बात सिर्फ माउंटेनियरिंग की नहीं है, बात है माउंटेनियरिंग से रिलेटेड फिटनेस की, हेल्थ की, और लाइफ एंजॉय करने की। बेसिकली माउंटेनियरिंग आई एंजॉय, ऐसा नहीं है कि मुझे सेलिंग पसंद नहीं थी, आई एंजॉयड माई सेलिंग पीरियड। जितने भी लोग जो मेरे साथ सेल कर चुके हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो बताएंगे कि शिप पे वी यूज्ड टू एंजॉय, आई ऑलवेज एंजॉयड माई सेल्स। कैसे एंजॉय कैसे करते हैं? एंजॉय मतलब जैसे कितना भी वर्कलोड हो, पार्टी, आई एम नॉट अ वेरी पार्टी इंटरेस्टेड पर्सन, बट जैसे वर्कलोड होता है, आप जानते हो शिप पे कि कई बार जनरेटर का काम है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। एक तरह के बंदे होते हैं कि वो हर समय परेशान रहेंगे, एक तरह की नहीं होता, आपके सामने बैठा है। हाँ नहीं अरे सर मैं परेशान आत्मा हूँ, तो मैं यहाँ पर ही परेशान हूँ। पूछ लो जेएमडीआई की टीम से, और जहाज पे भी, और दूसरे आपकी तरह। और दूसरा कि भाई काम तो है, काम चल रहा है, तो आई यूज्ड टू मेक एवरीबॉडी कंफर्टेबल कि यार ठीक है काम चलता रहेगा भाई, जहाज है, काम कभी खत्म ही नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं कि हम अनप्रोफेशनल हो रहे हैं, हम काम सब अच्छा कर रहे हैं, सारे रिपोर्ट्स हमारे अच्छे जा रहे हैं, और चीज़ें ज़्यादा अच्छी चल रही थी। कभी शिप पे ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई तो आपका चीफ इंजीनियर आपके साथ कूल टाइप था कि यार ऐसा नहीं कि आता 5 बजे मैं और काम नहीं करूंगा, जाओ जो करना है? चीफ इंजीनियर तो आप ये समझ लीजिए, जब मैं आऊँगा ना शिप पे, वो 1 महीने बाद शिप पे इंजीनियर में आना बंद कर देगा। दैट मींस यू आर गुड एट योर वर्क। Yeah, I was very good at my work. This I can say with very confidence. Whatever I have done in life, I have been always good. मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने ये जब बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर का बैकग्राउंड थोड़ा सा देता हूँ। सर जब कॉलेज में थे, he was very good, but at what? At playing Dota. Correct. मतलब इनके रूम के अंदर सिर्फ वीडियो गेम। मैं कभी भी जाता था, जहाँ एक तरफ आज उल्टा है, जहाँ पर एक तरफ मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, मैराथन, सर कूल टाइप डोटा, और दूसरा गेम कौन सा था सर? डोटा भाई, ओनली डोटा। डोटा एक वीडियो गेम होता था जो आजकल डोटा गेम खेलते थे। और कितने घंटे सर एट स्ट्रेच खेला? बहुत खेला यार हमने तो, मतलब 24 घंटे भी खेला है। ये अगर कॉलेज वाले देखेंगे बोलेंगे पढ़ाई नहीं ज़्यादा खेला है हमने, बट सिर्फ डोटा चल रहा है। तो बट ही वॉज वेरी गुड एट दैट। और फिर जीवन में एक ऐसा चेंज आया, तो आज देखो ये मिठाई नहीं खाएंगे, मैंने बोला रसमलाई खा लो। मैं कल रात को 1 बजे 2 खाया हूँ, ये अभी नहीं खा रहे। नो यार, आई डोंट टेक शुगर्स, और बिल्कुल लीन। अभी सर डेली कितने बजे उठते हैं आप एवरी डे? डेली का तो वही है 4:30 4:30, दैट्स स्टैंडर्ड। जिंदगी बदल गई। कभी सोचा था सर आपने कभी कि जिंदगी में कॉलेज में मैं 4:30 बजे उठूंगा, कभी नहीं, मैं हेल्थ फ्रीक हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी में ऐसा चेंज आएगा? इसीलिए यही तो चेंज माउंटेनियरिंग लाया ना। बट ये डेस्टिनी कहोगे इसे या कर्मा को, क्या कहोगे? मैं तो आजकल किस्मत को बहुत मानने लग गया हूँ धीरे धीरे, पता नहीं यार। मैं बहुत ज्यादा किस्मत और लक पे बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे ये लगता है कि जैसे जो लोग मैंने जैसे माउंटेनियरिंग में देखा है, कई लोगों को मैंने देखा है बहुत मुश्किल होते हुए, फिर मुझे दिखता है कि यार इसने तैयारी नहीं करी थी, तो मैं तैयारी बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो वहाँ पे वो लक अपने आप ही आ जाता है साथ में।
बाकी हाँ डेस्टिनी कह सकते हो, क्योंकि डेस्टिनी ने बहुत सारी चीजें ये तो जोड़ सर के है, लाई क्योंकि हर चीज़ आप घुमा फिरा के वहीं डाल देते हो। हाँ। तो सर कॉलेज में यू वर वेरी गुड एट डोटा, देन यू वर गुड ऑन शिप एज वेल इन योर वर्क। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाली गुली पड़ी? मुझे तो बहुत गालियाँ पड़ती थी, या मैं बोलूँ कि मैं अलग ही चैंपियन रहा हूँ जिंदगी में अपनी, कि कभी ऐसा हुआ कि सेकेंडर बन के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके जहाज पे? कभी नहीं? लड़ाई झगड़ा मतलब आर्ग्यूमेंट्स एक आध बार हुए होंगे शायद, वरना कभी एक नहीं। आध बार मतलब बस। वो भी लाइक किसी कैप्टन से, मतलब समझ रहे हो ना, कभी कभी हो जाता है सम लाइक दे आस्क समथिंग व्हिच इज लाइक नॉट प्रैक्टिकल, या जो टाइमलाइन में फिट नहीं कर रही है, एंड आई से कि भाई नहीं हो सकता ये। तो आई वाज वेरी पर्टिकुलर इन दैट कि अगर मेरे को लगता है कि नहीं होगा तो आई से कि भाई ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ है, चलो एक चीज़ ऐसे पूछो, तो मुझे लगता है कि यार मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि आप कूल टाइप पर्सन हो, जैसे एक होता है ना टेंशन टाइप पर्सन, उसी तरह आप एक कूल टाइप पर्सन, मतलब अगर स्ट्रेस है भी तो आप लेते नहीं हो, और वो एक बहुत अच्छी कला है। तो सर शिप पे जब आप रहते थे, व्हेन यू वर अ सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर की तरफ से प्रेशर आ सकता है, सुप्रीम की तरफ से आ सकता है, दूसरा जूनियर भी कई बार खराब मिल सकते हैं, जूनियर की तरफ प्रेशर, सर ये नहीं करेंगे। हाउ डिड यू मैनेज, मतलब कैसे मैनेज करते थे आप? क्योंकि मैं तो सर एक तरफा हो जाता था, और जनरली मेरी हमेशा लड़ाई होती थी अपने टॉप बॉसेस से, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, ऑल्टरकेशन विच यूज्ड टू मेक थिंग्स वेरी अनकंफर्टेबल। हाउ डिड यू हैंडल दो स्टफ्स? आई थिंक द बेस्ट पार्ट वॉज कम्युनिकेशन। मतलब जैसे मान लीजिए 5 काम आ गए, ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रायोरिटाइज, और वो प्रायोरिटाइज करके सबको बताना है कि जिसका काम हम नहीं कर रहे उसको ये बताना है कि भाई तेरा काम इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज वी हैव अदर प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी जॉब्स। एंड मोर और लेस जहाँ पे सब लोग लॉजिकल बंदे ही होते हैं, अगर आप उनको सही से बैठ के समझाओ तो बंदा समझ जाएगा कि यार ऑफकोर्स ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम है भाई, शिप चलाना है, तेरा काम करेंगे ना, बाद में करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो कम्युनिकेशन अपना बड़ा ओपन रहता था, जूनियर्स भी आपके तो साथ चल ठीक जाते थे। थे। हाँ सो अगर मैं ये बोलूँ कि कम्युनिकेशन सही, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स आर सॉर्टेड। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए चीफ इंजीनियर से कुछ आया, उधर से कुछ और वर्कलोड आ गया जो अर्जेंट हो गया, तो बंदे ने पता लगा चीफ इंजीनियर से बात ही नहीं करेगी, सर वो काम आ गया है अर्जेंट, उसे कर लेते हैं। तो चीफ इंजीनियर को पता ही नहीं है ना कि यार तुम किसी और अर्जेंट काम में बिजी हो, उसको लगा कि आपने उसका काम ही नहीं किया, तो आप बता देते थे। हाँ मैं तो सबसे पहले वही फोन करूंगा कि सर अभी ये काम आ गया है, पहले ये करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला करेंगे बाद में। अच्छा, और कोई खड़ूस चीफ इंजीनियर मिला हो तो वो कैसे हैंडल करते थे? यार मिलते तो हैं, मिले हमें भी, बट पता नहीं यार, टचवुड कुछ ऐसा हुआ नहीं आज तक। मैं था मतलब अपने को सब कुछ मस्त चला लाइफ में, यार कोई ज़्यादा टेंशन नहीं ये ली वाला लाइफ टच दे में। दो सर मुझे, अपना तो सब कुछ मस्त चला यार लाइफ में। हाँ अभी भी सही चल रहा है भाई, कोई टेंशन आप लेते ही नहीं ना सर, कॉलेज में भी लेते, नंबर आए नहीं आए, अबे सही है यार शुरू से ही। नहीं, सही चल तो रहा घर वाले कभी कभार स्ट्रेस नहीं देते कि यार तुम यार है। घर tension वालों नहीं का लेते? स्ट्रेस रहता है, घर वालों का इस समय माउंटेनियरिंग के लिए काफ़ी स्ट्रेस है, क्योंकि माउंटेनियरिंग में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, और अनप्रिपेयर्ड, जैसे मैंने बताया ना, लोग प्रिपेयर्ड नहीं करते हैं, लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं और चल जाते हैं। और कमर्शियल जो एजेंसीज हैं उनको क्या है, उनको पैसे के लिए किसी को भी ले जाते हैं, वो लोग बैकग्राउंड नहीं चेक करते कि आप इस काबिल हो भी यहाँ जाने के या नहीं, वो आपको ले जाएंगे, आप पैसा दो आपको ले जाएंगे वो, फिर आगे जाके अगर आपको ला पाए वापस तो ला पाए, नहीं ला पाए तो छोड़ देंगे। और फिर एक खबर आ जाएगी जैसे कि अभी फिर 5 खबर आ जाएगी, हाँ मैंने बताया ना 5 रशियन डाइड, ऑल्दो दे वर हाईली प्रोफेशनल पीपल, दे वर हाईली स्किल्ड पीपल। आपने भी तो धौलागिरी ट्राई किया है। हाँ हम लोग को वेदर की वजह से वापस आना पड़ा। इनफैक्ट धौलागिरी इस साल बहुत डेंजरस था, और बट द पीपल हु डाइड आर लाइक मोर स्किल्ड देन मी, बट स्टिल दे डाइड। सी थिंग्स हैपन, माउंटेन लाइक यू नो थिंग्स हैपन। फिर घर वाले टेंशन क्यों नहीं लेंगे यार? एक तो होता है कि घर वाले बोले कि सड़क पे जरा एक्सीडेंट हो गया, आप तो सीधा जैसे कि जहाज पे रिस्क रहता है बट हम हेलमेट पहनते हैं, लेकिन आप तो खुद ही अब यार नहीं देखिए वही बताया ना आपने कि हम हेलमेट पहनते हैं, तो मैं प्रिपरेशन भी तो करता हूँ, मेरा Daily ऐसा होता 4:30 ही नहीं बजे है, उठता हूँ। मैं डेली प्रिपरेशन करता हूँ। मतलब इट्स नॉट कि अगर कभी कुछ होगा भी एक्सीडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, ये ऐसी फील्ड है कि आज नहीं कल नहीं साल बाद 2 साल बाद कभी ना कभी कुछ होगा ही। छोटे मोटे हमारे साथ भी हुए हैं, बट अवर स्किल अवर सेंस ऑफ कामनेस हैज लेट अस थ्रू। तो जहाज पे, जैसे जहाज पे आपको टेंशन नहीं है, अब आपको माउंटेनियरिंग पे कभी आप चल रहे हो, कभी कभी कुछ ऐसा कलेश देखा हो आपने जहाँ पर लगा हो यार ये तो मुश्किल हो गया, बट स्टिल यू मैनेज टू सर्वाइव, टेंशन नहीं लिया, ऐसा कोई बताइए केस। रिसेंट केस हम ले लेते हैं, जैसे अभी जो एवरेस्ट लोथ से हम लोगों ने ट्वाइस किया, तो जब सेकंड टाइम लोथ से मैं कर रहा था, मतलब एवरेस्ट लोथ से हो चुका है एक बार एवरेस्ट हो चुका है। जो जब लोग नहीं देख लोथ रहे हैं से- स्क्रीन पे देखिए कि एवरेस्ट जाना, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिर वहाँ से लोथ से जाना और आना, फिर एवरेस्ट जाना, फिर नीचे उतरना, फिर ऐसे लोथ से जाना और नीचे आना, तो 2 बार किया है विद इन स्पैन ऑफ 7 days। तो जो लास्ट लोथसे अटेम्प्ट था उसमें जब हम लोथसे पे जा रहे थे, तो चूंकि वहाँ पे उस समय माउंटेन पे कोई नहीं था, मैं और मेरा गाइड था बस, क्योंकि वो 27 में था और सीजन वॉज एंडिंग, नेक्स्ट डे सीजन क्लोज हो गया था। तो उस पूरे माउंटेन पे आप दोनों ही थे बस? हम 2, मतलब एक और बंदा था, और एक टीम जो थी ये कैजुअलिटी लेने जा रही थी शेरपास की, मतलब किसी की डेथ हो गई थी, उसको डेड बॉडी लेने जा रहे थे। तो वो मिल गए हमें रास्ते में, हम उनसे बात करने बैठ गए,
1.5-2 घंटे हम उनसे बात की, थोड़ा रेस्ट किया ऐसे ही, क्योंकि हमारा तो ऐसा कुछ वो नहीं था, मतलब वी न्यू कि हम लोग लोथ से कर लेंगे, तो ज़्यादा टाइम का हमारा इशू नहीं था। व्हाट हैपेंड वाज, उनसे बात करने के चक्कर में हम अपनी पानी की बोतलें वहाँ भूल गए और हम चले गए लोथ से सबमिट करने। जब हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे चल लिए, तब थोड़ा लगा कि प्यास लगी भाई, तो देखा कि पानी की बोतल तो है ही नहीं। फिर गाइड को मैंने पूछा, गाइड उसके पास वो भी भूल गया, तो हम सब बोतल वहाँ भूल गए। अब सुबह के मतलब समझ लीजिए 7-8 बज रहे होंगे एंड वहाँ पे धूप हो जाती है ठीक ठाक। फॉर द इन्फॉर्मेशन 12 बजे दोपहर को सबमिट किया था हम लोगों ने लोथ से। हमारे पास पानी नहीं है और हम ऊपर जा रहे हैं, ये नहीं कि हम नीचे ही आ रहे हैं। तो वो थोड़ा एक जैसे ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब जिसमें आपको काम रहना है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये तो अपनी खुद की बनाई हुई हो गई, क्या आदमी चेक करता है, जैसे मैं भी गलती करता हूँ बट मैं कह रहा हूँ इट हैपेंस, चीज़ें हो जाती हैं। बट ठीक था, हम भी स्टेट काम कि चलो कोई बात नहीं, 5 घंटे और लगेंगे हमें सबमिट करने में, हम कर लेंगे और वापस आना है, हम आ जाएंगे। थोड़ी धूप तो थी, इट वॉज चैलेंजिंग, टफ भी रहा काफ़ी, बट वी डिड इट। घर में जैसे कि एक वापस आता हूँ, जैसे कि मुझे इतना पता है आपका कि अच्छा आपने बता भी दिया कि आपको टेंशन जल्दी नहीं होती, विच इज़ अ ग्रेट एट्रीब्यूट टू हैव। जैसे अभी आपने देखा मुझे टेंशन होता है, तेरा मेहता तेरा बीपी ठीक रहता है कि नहीं रहता, तो आपने पूछा मेरे से क्योंकि मैं आई टेक टेंशन, आई लव टेंशन, और टेंशन ये तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ। अब कल संडे का दिन था, पूरा दिन छुट्टी थी, तो मैं टेंशन ले रहा था कि यार टेंशन क्यों नहीं आई। अब ऐसे आदमी का तो कुछ नहीं हो सकता भाई जीवन में, इसने बीपी गोली खानी है। क्या एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो घर वाले कभी नहीं कहते देखो तुम नौकरी छोड़ दिए हो, अब तुम इसमें आ गए हो। अच्छा, जो लोग नहीं जानते बता दूं कि सर पूरनपुर के रहने वाले हैं, बरेली से 85 किलोमीटर दूर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ पर सर का आज के डेट में सर को लोग जानते हैं और सर का अपना जिम भी चलता है। बट कोई फाइनेंशियल प्रेशर कभी फैमिली की तरफ से कि वाई आर यू नॉट गोइंग बैक टू सेलिंग? इस मामले में लाइक आई एम लाइक लक कह लो या वॉट एवर, लाइक माई पेरेंट्स दे नेवर क्वेश्चन मी फाइनेंशियली, बिकॉज और मैं उनसे लेता भी नहीं पैसा। आई स्टॉप टेकिंग मनी फ्रॉम माई फादर सिंस आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। उसके बाद से कभी पैसे नहीं लिए, जैसा भी था। मैंने दोस्तों से यहाँ पैसे ले रखे हैं, अभी भी ले रखे हैं, वो अलग बात है, बट पेरेंट्स से कभी नहीं लिए। तो दे नो कि आई विल मैनेज माई ओन थिंग। और हाँ, वाइफ को कभी कभी लगता है तो, बट शी इज सीइंग कि यार थिंग्स आर गोइंग एनीवेयर। जैसे मान लीजिए मर्चेंट नेवी, इट टुक मी 10 years टू बिकम सेकंड इंजीनियर, करेक्ट। उसके बाद आई वाज अर्निंग दैट मच मनी ना। तो व्हाट आई एम सेइंग कि थोड़ा सा समय तो दो, अभी तो 3 साल ही हुए हैं। 3 साल में अपने पापा को कहता हूं, मतलब हमारा जिम है, अच्छा चल रहा है जिम, अब मेरा जिम अच्छा चलता है, वी हैव गुड मेंबर्स। क्या नाम है सर आपके जिम का? एवरेस्ट फिटनेस क्लब। एवरेस्ट फिटनेस क्लब, ओके। तो थोड़ा टाइम दो, चीज़ें हो जाएंगी। बट अब बोलो कि बिल्कुल ऐसे इंस्टेंट हो जाए तो कैसे होगा? सो बेसिकली आज की डेट में सर अगर पूछा, सी वन थिंग आई गॉट टू नो दैट यू आर पैशनेट टुडे। सी सेलिंग केम बाय चांस, यू लव्ड इट, यू एंजॉयड इट, यू अर्नड मनी फ्रॉम इट, बट देन यू बिकेम, यू फाउंड योर ट्रू पैशन एंड दैट वाज क्लाइंबिंग माउंटेन्स। तो सर क्या मिलता क्या? जैसे कि सर मुझे तो किक मिलती है, मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, वो किक मुझे कई बार जख्मी भी करती है, कोई डर लगता है फेल हो गए को बाद में गाली ना दे दे। बट व्हाट काइंड ऑफ किक डू यू गेट व्हेन यू क्लाइंब, और व्हाट इज देयर इनसाइड, मतलब व्हाट आर यू पैशनेट रियली अबाउट? क्या मिला आपको इससे? दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई गेट आस्क्ड एवरीवेयर। सब लोग पूछते हैं कि माउंटेन क्लाइंब करना ही क्यों है, एंड दिस इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। जो नहीं किया है वो, और जिसने किया है उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो कभी सवाल नहीं पूछेगा। ये आप एक बार चढ़ लो फिर आप नहीं पूछोगे। तो व्हाट आई कैन से इज कि इट सेट्स अ टारगेट इन द माइंड एंड यू नो, मतलब जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में अगर हम लोगों की बात करें तो वो लोग बहुत टफ सिचुएशन से बहुत कम निकलते हैं या कम बहुत घुसते हैं, मतलब ज़्यादा बहुत टफ सिचुएशन आती ही नहीं है लाइफ में। तो लेकिन वो सिचुएशन जब आती है ना तो बड़ा मज़ा आता है। आई एम टेलिंग यू, वो एक कठिन परिस्थिति के निकल के कुछ अचीव करना वो अलग फीलिंग है। तो ये आप कह सकते हो शायद ये माउंटेनिंग में अच्छा लगता है। आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ, आई लाइक टू पुश द बॉडी यू नो टू द कंप्लीट लिमिट्स की, और उसके आगे भी चले जाते हैं हम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट, जैसे मेरे से कोई पूछे तो मेरे को मनी और फेम दोनों चाहिए, और अगर कोई एक चीज़ दे रहा है तो मुझे मनी चाहिए। मतलब भगवान बोले कि प्रणीत तेरे को मैं दोनों देता हूँ, मैंने बोला डन। लेकिन फेम मतलब अच्छा फेम, ये नहीं कि कल को लोग गालियाँ दे रहे आके तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, नहीं। और अगर कोई एक चीज़ दे रहा है तो मनी, मेरी प्रायोरिटी सेट है। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ? यार आई वांट सेटिस्फैक्शन, पर्सनल वो तो आप सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फाइड हो? नहीं आपको नहीं चाहिए नहीं आई एम, व्हाट इज योर गोल? I will never be satisfied. अच्छा, मैं व्हाट बता इज रहा योर गोल देन? चलो अच्छी बात, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। Like, व्हाट इज योर गोल राइट नाउ? राइट नाउ अगर हम माउंटेनियरिंग की बात करें तो अगर नहीं, मैं वैसे जानना चाहता हूँ, बताइए। इन जनरल यार, इन जनरल देयर आर मल्टीपल गोल्स। आई वुड से लाइक मल्टीपल फ्रंट्स होते हैं, उसमें मल्टीपल गोल्स रहते हैं। देखो, एक फैमिली फ्रंट है,
फैमिली फ्रेंड पे मेरा गोल है कि मेरे को बेटी को थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आगे बढ़ाना है। मैं उसको कभी कभी जिम लेके जाता हूँ, हालांकि स्कूल का हमारा सेटअप ऐसा है इंडिया में कि डजंट लीव मच रूम फॉर अग्रीड है ना, वो छोड़ता नहीं है जगह, बट स्टिल जो भी हो पा रहा है। फिर आप मॉनेटरी फंड में जाएं, तो मॉनेटरी फंड में अभी गोल है कि थोड़ा सा और इसको स्टेबलाइज करना है थोड़ा। अभी जैसे चीज़ें ऑटो में चल रही हैं, आई हैव सम रेंटल इनकम, आई हैव अ जिम विच रन्स इन प्योरली ऑटो। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट अगर मैं नहीं जाऊँगा तो उस पर कुछ 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे एक आध और वेंचर करने, जैसे मैंने एक LTH वेंचर अभी चालू किया है, जिसमें मैं ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग देता हूँ माउंटेनियर्स को, स्पेशली ओनली फॉर माउंटेनियर्स। तो ये मॉनिटरी हो गया। फिर इसके बाद माउंटेनियरिंग गोल्स है। माउंटेनियरिंग गोल्स हम लोग नेक्स्ट ईयर या जब हो पाए, प्रॉब्ली आई एम गोइंग फॉर 8000 मीटर्स विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। मतलब आपके तो ये जो बहुत सारे मल्टीपल गोल्स हैं। लैंग्वेज अलग, मतलब द कीड़ा वो है अभी भी, मतलब और मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मुझे लगा था सर अब वो खत्म हो जाएंगे, मतलब ये नहीं जाने वाले, ये रहेंगे, दिल स्टे। देन व्हाट इज द पॉइंट? लाइक मैंने बताया ना, जैसे मैं उस दिन भी किसी लिंक्डइन पे लिख रहा था कि ये तो एक जर्नी है। तो आज से 10 साल मतलब आप फाइनली करना क्या चाहते हो? मतलब वो सारी माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे, व्हाट डू यू वांट टू रियली डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट ऑल माउंटेन्स कैन नेवर बी फिनिश्ड बिकॉज दुनिया बहुत बड़ी है। 8000 मीटर वाले तो सारे खरीद हो हाँ गए, करेक्ट, वो तो हो ही जाएंगे सारे। मेनली यार मेरी एम है कि लाइक टू बी वेरी गुड एट माउंटेनियरिंग, टू बी वेरी रिस्पेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ जो अचीव किया है वो मतलब ऐसे ही अचीव कर लिया, नहीं। इट हैज़ टू बी एट अ वेरी गुड लेवल, जो कि इंडिया में अभी बहुत कम है, बहुत कम है। बता रहा हूँ, एक का दुक्का ऐसे लोग हैं जिनको मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ माउंटेनियरिंग में इंडिया में, सिर्फ मे बी 1 or 2 पीपल, दैट्स इट। तो वैसे उस लेवल पे पहुँचना, एक तो वो माउंटेनियरिंग का गोल है, और दूसरा मॉनिटरी गोल्स मैंने बताया कि थोड़ा और सेल्फ सफिशिएंट रहना है। सर जहाजियों के लिए क्यों नहीं आप कुछ करते कि जैसे आप आज फिटनेस में हैं कि जहाज पे कैसे फिटनेस रखें ताकि कमर में दर्द, जैसे मेरे बीच में भी दिक्कत चल रही है, अब तो मैं बिल्कुल ही आलसी लेज़ी हो गया हूँ, सो कमर में दर्द या कैसे अपनी फिजिकल फिटनेस, आप कुछ कीजिए, मेरी तरफ सजेशन है ये। नहीं, अच्छा सजेशन है, मैं सोच भी रहा था। सो मैं इसमें सोचता हूँ कि व्हाट वी कैन डू, लाइक मे बी आई कैन मेक स्मॉल वीडियोज़ की कम से कम टाइम में, बिकॉज जहाजी पे कभी कभी टाइम नहीं होता है, शिप पे कई बार इट गेट्स वेरी बिजी एंड ऑल। तो आधा घंटा 40 मिनट निकाल सर के आधे घंटे का कैसे करवा सकते हैं? दीजिए कि कर पाए। चलिए सर, बैक टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया, उस जर्नी में मैं भी पीछे से मैंने कहा सर प्लीज़ सर बना दो, एवरेस्ट पे चले जाओ कम से कम एक बार। मैं तो चाहता था आप एवरेस्ट पे जाओ, क्योंकि एवरेस्ट को लोग जानते हैं, जबकि आप उससे बहुत कठिन K2 कंचनजंगा, जो कि उससे बहुत ज़्यादा 3 गुना मुश्किल मानी जाती है, आपने वो कर ली थी। और बट लोगों को एवरेस्ट पता है, बट आपने बोला एवरेस्ट एक बार नहीं 2 बार करेंगे, साथ में लोड से करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। सर इसमें इट वॉज अ ग्रेट जर्नी टू हैव एंड आई हैव बीन अ पार्ट, बट मैं उससे डिटेल में जाऊँगा। बट एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि लोग जाने सर टोटल कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि बिकॉज पीपल नीड टू नो। जैसे कि डॉक्टरी की लाइन आसान नहीं है, लोग कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं बट करोड़ रुपए चाहिए, पायलट बनना चाहते हैं करोड़ रुपए चाहिए। उसी तरह ये एक्सपीडिशन जो था, जो आपने एवरेस्ट और लोड से किया 2 बार, कितना टोटल खर्चा आया? यार इसमें देखिए मेरा खर्चा काफ़ी कंजर्वेटिव आया, मतलब अमाउंट जो मैं बोलूँगा वो कंजर्वेटिव नहीं है, आपको लगेगा लाइक इट कॉस्ट अस अराउंड क्लोज टू 65 lakhs। आपको 65 लगा कि नॉर्मली 65 लगा? नहीं, मुझे 65 लगा, और नॉर्मली इट विल क्रॉस लाइक 1 crore। तो मतलब इसके लिए तो शौकीन आदमी चाहिए सर, बिल्कुल। मतलब अब सर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत, दैट मीन्स वन थिंग इज, तो अगर कोई आदमी माउंटेनियरिंग करना चाहता है, सो कोई सीफेयर करना चाहता है, स्मॉल ट्रैक्स कर रहा है बट आगे जाना चाहता है, तो हाउ शुड दैट पर्सन स्टार्ट? से पहले तो उसको अपने गोल बड़े क्लियर करने हैं कि मुझे माउंटेनियरिंग किस लेवल तक अल्टीमेटली करनी है, या शॉर्ट टर्म गोल रख लो, कोई भी छोटा मोटा कोई गोल बना लो, और उसके लिए भाई ट्रेनिंग ज़रूर करो। आप जो है बिना ऐसे मतलब मुंह उठा के नहीं जाना है वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, हर साल लोग मरते हैं, हर साल क्या मतलब हर सीजन में लोग मरते हैं, कोई मतलब मरते ही मरते हैं, अभी मरे हैं खूब। तो सर आप एक ऐसा गाइडेंस पोर्टल कुछ अगर कोशिश कर पाए एटलीस्ट सी फेयरर्स के लिए, दैट वुड बी ग्रेट। सर की एक वेबसाइट है alth.com करके, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं कि बहुत कम चांस है, सर माने ना माने, बहुत कम चांस है कि रिप्लाई मिलेगा, मैं जितना सर को जानता हूँ। नहीं 100% रिप्लाई मिलेगा, पक्की बात, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, नहीं तो बिल्कुल उसमें मेरा यहाँ पर मेरी क्रेडिबिलिटी आ रही है सर, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा कि कॉन्टैक्ट कीजिए, बोलिए कि इस पॉडकास्ट आपके बारे में सुना, बट ओनली फॉर सी फेयरर्स, ये कॉन्टैक्ट नंबर ओनली फॉर सी फेयरर्स। और आप कॉन्टैक्ट करके अगर कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो लीजिए। आई थिंक सो कि एक जहाजी को समझ सकता है और हेल्प कर सकता है, बिकॉज वी फेस द सिमिलर चैलेंजेस। सर अब ये चीज़ आनी है सर, जो 65 लाख थे, मेरे दिमाग में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन सर, आप चाहते तो खुद कमा के भी लगा सकते थे, और
आपने कोशिश करी कि आपको क्या कहते हैं वो मिल जाए, स्पॉन्सर्स मिल जाए, जो कि नहीं मिले, बहुत कम रहे, अभी होता नहीं है। एंड देन यू टुक अ वेरी वेरी, जिसमें मैं पहले तो समझा नहीं कि बाद में समझा, मैंने सपोर्ट किया बैक एंड पे, एंड दैट वाज कि हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बोलें करने के लिए। नाउ जनरली हम देखते हैं कि जब कोई जैसे कोई बीमार पड़ गया तो लोग, जैसे कि अभी हमारे सीनियर की तबीयत खराब हो गई थी, मैनी पीपल केम फॉरवर्ड, इवन वी केम फॉरवर्ड कि चलो उनकी हेल्प करी जाए, बट मैनी पीपल डाउटेड दिस थिंग कि भैया ये आदमी तो अपने लिए कर रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा इनके लिए बनेगा, हम क्यों करें? क्वेश्चन गलत नहीं है सर? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एंड दिस इज आई एम आस्किंग यू वेरी ब्लंटली, नहीं सही, बिकॉज सर आई टेल यू, जब ये आपने कैंपेन शुरू करा एंड मेनी पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग यू, बैक एंड पे आई वाज देयर विद यू, यू नो दैट वेरी वेल, पीपल डू नॉट नो दैट, बट एंड मेनी पीपल से दैट आई एम एन इन्फ्लुएंसर। सर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं सर, मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ, मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ, उल्टा है मेरे साथ। सो देन इन माई बैचमेट ग्रुप मैनी ऑफ द पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि अरे ये क्या जरूरत है इसको करने की, अपने लिए करे। कुछ लोगों ने सपोर्ट भी करा, बट मुझे लगा यार बात तो यार हो सकता है सही कह रहे हो। मैंने बोला यार इससे इनसे जरूरतमंद तो बहुत सारे लोग हैं, और मैं बोलूँगा बट किसी के पैशन के लिए कर रहा हूँ और हम ये चीज़ समझते नहीं है, तो सर मैंने वो चीज़ नहीं करी फाइनेंशियली। और मज़े की बात है, मैंने सोचा कि जो पैसे सोचे हुए मैं किसी गरीब की शादी में लगा दूंगा। सर वो आज भी वैसे ही पड़े हैं, वो कुछ नहीं करा सर मैंने। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, सर ये एक चैलेंज था, बट हाउ डिड यू टेक इट एंड हाउ वर यू कन्विंसिंग कि ये चीज़ इज इट राइट रॉन्ग, शुड आई डू इट माई सेल्फ, वाई आई एम आस्किंग माई फ्रेंड्स फैमिली, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल नो फैमिली वाज इन्वॉल्वड, इट वाज ओनली प्योरली फ्रेंड्स, नो फैमिली। क्या बात है। और फ्रेंड्स से कितना टोटल सर आपने इकट्ठा करा लगभग? यार वी कलेक्टेड अराउंड आई थिंक 8 to 10 lakhs। 8 to 10 लाख इकट्ठा। और बाकी आज मैंने बताया यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सपोर्ट किया था, और बाकी अभी पेंडिंग है, वो भी फ्रेंड्स के साथ बढ़नी है। जो वो मेरे फ्रेंड्स माउंटेनियरिंग में जो मेरे फ्रेंड्स, एक्चुअली इट वाज नॉट माय आइडिया। मोटा मोटा फिर तो हाँ 55 लाख तो आपका अपना का लगा हुआ है। अब दिस इज व्हाट आई डिड नॉट नो दैट। करेक्ट, तो मुझे नहीं पता, सॉरी सर, मुझे लगा 65 का 65 आपके पास है। नहीं, अभी भी बहुत सारा पेंडिंग है, बट मैंने जैसे बताया ना, ये आइडिया मेरा नहीं था, एवरेस्ट लोथ से ट्वाइस का आइडिया मेरा नहीं था। और मेरा एक फ्रेंड है माउंटेनियरिंग में जिसका आइडिया था, जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और उसने कहा था कि सत्या तुम ये करो। और मैंने उसे लास्ट मोमेंट तक शायद 4 दिन पहले एक्सपेडिशन जाने से पहले कंफर्म किया था, बिकॉज पैसा ही नहीं था। एंड ही वाज लाइक यू गो एंड वॉट एवर शॉर्ट होगा मैं कर दूंगा, और उसने वो कर भी दिया। अभी भी उसका बहुत सारा मुझे देना है, बट ही इज लाइक कि जब होगा तब देना, नथिंग टू वरी। एंड कमिंग टू सेकंड पॉइंट कि व्हाई डू इट, ये बहुत अच्छा सवाल है जो लोग नहीं पूछते हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सी व्हाट आई फील इज कि एनी स्पोर्ट, लीव माउंटेनियरिंग, कोई भी स्पोर्ट है, इंडिया ओलंपिक्स में मेडल जीतता है, आपको क्या मिलता है? खुशी। क्यों? देश ने कुछ किया, आगे हम बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं, खराब लगता है यार। करेक्ट, दैट इज द होल सोल थिंग, प्राइड। सर मैं तो ये मैटर सिर्फ प्राइड का है। आई एम टेलिंग यू, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी पर्सनल गेन। मुझे पर्सनली भी आप समझ लो, व्हाट डिड आई गेन, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। प्राइड ही गेन करिए आप। मॉनेटरी गेन मुझसे लोग बहुत पूछते हैं, आपने इसमें मॉनेटरी क्या गेन किया? मैंने कहा यार जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए थोड़ा है भाई। सर आपका वैसे बिजनेस सेंस भी ना, मतलब इट इज नेवर मनी फॉर यू। मतलब मैं देखता हूँ कि आपको पैसे का तलब है ही नहीं बिल्कुल भी। इतना पैसा कमा के भी क्या करना है, मर तो जाना ही है एक दिन। मतलब व्हाट आई टेल यू अ रियल स्टोरी, एंड लिंक्डइन में मैंने ये स्टोरी डाली थी कि एक अपना अभी रियूनियन में एक बैचमेट मिला, एंड ही सेड कि लाइक हिज फाइनेंशियल्स आर सॉर्टेड एंड एवरीथिंग, एंड 2031 में ही इज गोइंग टू रिटायर विद अ ह्यूज अमाउंट इन हैंड। ह्यूज मतलब सीरियसली ह्यूज अमाउंट इन हैंड। तो कहानी पूरी खत्म हुई। तो मैंने उससे पूछा भाई अगर तू कल मर गया फिर क्या होगा उस पैसे का? एंड ही डिडंट हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन। मैंने कहा भाई तो तू 10 साल रोक क्यों रहा है चीज़ें, कुछ तो अभी कर ले। मैं ये नहीं कर रहा सारी सेविंग्स खत्म कर दे, मेरी भी थोड़ी बहुत सेविंग्स है, बट इतना भी क्या बचाना यार, अभी तुम कल मर जाओगे, वो पैसा बैंक में पड़ा रहेगा। मेरी वाइफ कहती है और मेरी हर दिन डर लगी रहती है, मैं उससे कहता हूँ बस 52-54 साल के हो जाएं उसके बाद घूमेंगे। वो कहती है कल का नहीं पता, तुम कह रहे गोवा जाएंगे तब गोवा में घर रहेंगे, कहते तब मैं बुढ़ा गई हूँ, घुटनों में दर्द है, चल पाना नहीं है, फिर जाके क्या करना है। So it is the moments that matter. And it is a fact. But sun की people like me will never understand and will keep regretting it. लेकिन नहीं, there is a difference I tell you. In your case or in my case, as you mentioned your wife, you are passionate about what you are doing. हाँ sir. That is most important. I love every single day that I'm living. वो बहुत ज़रूरी है। लोगों में क्या है ना कि वो पैशन से नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पैसा बनाना है, कोई बुराई नहीं है, आप पैशन से पैसा बनाओ, दबा के पैसा बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं है, लोग क्या है परेशान होकर पैसा बना रहे हैं और पैसा बचा रहे हैं कि हम 10 साल बाद ये करेंगे, और तुम 10 साल परेशान रह रहे हो।
कोई लॉजिक ही नहीं भाई, तुम करना क्या चाह रहे हो। नहीं, अग्रीड। तो सर अब मुझे फिर से इस पे आना, जब आपने बोला कि चलो अब तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि इट वॉज जस्ट 10 lakhs, मुझे लगा यार 65 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, नहीं 10 लाख। तो 10 lakhs अगर फ्रेंड से किया तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वुड से। नहीं बड़ा बड़ा अमाउंट है। अच्छा, बड़ा amount है। फॉर मी इट्स अ ह्यूज अमाउंट, क्योंकि अच्छा, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था तो आई वाज नेवर कन्विंस्ड कि यार कुछ कोई क्यूज देगा। सर मैं भी नहीं था, आपको पता होगा, मतलब मैं भी नहीं था, बट हम आई लोग वांटेड, बिल्कुल मुझे लगता ये है थे। बैचमेट्स जो हैं उनको एक बार वाउच कर सकता हाँ, है। तो मैंने कहा चलो ठीक है करके देख लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्या टेंशन, हम तो वैसे भी जाएंगे ही। बट सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड मोर देन द मनी इट्स द कमिटमेंट या इट्स द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट पीपल हैड। जैसे तूने बताया ना कि तुझे अभी भी याद है कि वो मैं नीचे उतर रहा था इतनी तेज। सर मैं आपको People track were कर- discussing. मैं आपको ट्रैक कर रहा था हाँ, सर, exactly. यार ये बड़ी जल्दी आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मात्रा नहीं जानती सर, मैं दुआ कर रहा था भगवान बस ठीक ठाक वापस और आ जाए। ऐसे बहुत लोग थे अपने, तुम्हारे बैचमेट्स के होंगे, मेरे बैचमेट्स में, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत लोग थे जो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, जो उस रात कई लोग सोए नहीं थे, देख रहे थे कि ये बंदा कहाँ चल रहा है, क्योंकि मेरा ट्रैकर था उन लोग के पास। सो दैट मेक्स इट मोर स्पेशल देन द मनी। चलिए सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, 10 लाख बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी पीपल ट्रस्टेड यू। यस सर कितने लोगों को आप आज ध्यान से, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। आपकी किस्मत हम दुनिया, आप जब मिलोगे तब वापस पॉडकास्ट कर लेंगे, इसमें क्या मौके आते रहेंगे। आप जरा कुछ लोगों को थैंक यू, जिनको आप बोलना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि यार इस बंदे की मुझे ये चीज़, थैंक यू वेरी मच, इस बंदे कुछ है तो बताइए। ये थैंक यू लिस्ट बहुत लंबी है। चलो फिर और, भी सर कोई बात नहीं, लंबी रखते हैं सर, ये यही मौके सबसे होते हैं। पहले मैं तेरे से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि नहीं यू आर द फर्स्ट पर्सन हु रैंक मी अप ऑटोमेटिकली। मतलब मैंने तुझे अप्रोच नहीं किया, तूने मुझे अप्रोच किया था कि सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नो दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल, कि यार सामने से कोई बंदा तुम्हें कॉल करके बोल रहा है भाई मैं तेरी हेल्प करूंगा, ऐसा कोई नहीं करता है, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, ट्रस्ट मी। आप बाप हो सर, बाप। अच्छा तो आगे, एक तो अपना तो बाप बेटे का यू रिश्ता हो गया। स्टार्टेड इट, लिटरली यू स्टार्टेड इट। तुमने बताया कि सर यहाँ फोकस करो, मर्चेंट नेवी मतलब ना अपने बैचमेट इनको फोकस करो, तो यू स्टार्टेड द बेसिकली होल प्रोसेस। एंड फिर अपने बैच में अगर मैं आ जाऊँ, बैच में मेरे अभिनीत कोठारी, अंकुश कौंडल, त्रिपाठी, मनीष मित्तल, ए लॉट ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड। सर्राफ, यू नो सर्राफ और ट्रैकिंग, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सर्राफ ने ही मेरा ट्रैक किया है। उसके घर वाले, उसका बेटा ट्रैक करता रहता था कि मतलब अंकल कहाँ हैं। अभिनव प्रकाश आया था, सिद्धार्थ मेहता, मुझे नाम भी नहीं याद आएंगे सबके तो इस समय, रोहित कुमार। आपने ब्लॉग लिखा है लिंक्डइन पर, भैया देख लो हाँ, प्लीज बाद में मत। तो मैंने लिंक्डइन पे ब्लॉग लिखा है, उसमें भी मैंने जितनों को टैग कर सकता था किया है। बट मैं कहूँगा पूरा बैच इट केम टुगेदर एंड हेल्प मी लाइक एनीथिंग। अशोक कुमार मीणा, उसने बहुत मदद करी थी। सो बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। और फिर बैच के बाहर चले जाएं, अगर हम बैच के बाहर जाएं तो एज मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स जो कंपनी है, जो भरत, जिसका मुझे अभी बहुत सारे पैसे देने हैं तो भरत जी थैंक यू वेरी मच। भरत एंड उसका पार्टनर रोमिल सर लाइक दे बोथ आर लाइक फैबुलस पीपल। अगर कभी उनसे मुलाकात हुई तो नहीं, करेंगे, मुलाकात करेंगे। 10 मिनट में यू विल अंडरस्टैंड मेहता कि व्हाट दिस पीपल आर। मतलब दे आर सो डिफरेंट पीपल, मतलब ऐसे लोग मिलते नहीं है। उन लोगों ने बहुत किया। और लास्ट में माय फैमिली, वाइफ शिवी, जिसने सपोर्ट किया अनविलिंगली या विलिंगली, बट शी सपोर्टेड। नहीं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ ना यार, मैं 4 से 6 घंटे दिन में ट्रेनिंग करूंगा। अब आप मैं समझो 4 से 6 घंटे अगर बंदा ट्रेनिंग कर रहा है तो खाएगा भी उतना। somebody हैज टू प्रिपेयर दोज मील्स ना, एंड दोज मील्स आर नॉट कि भाई रोटी बना दिया, पराठा बना दिया। कभी मैं कह रहा हूँ नहीं भाई इसमें प्रोटीन होना चाहिए इतना, ये कर वो कर, तो इट्स अ टास्क। सर ये भी चलो चलेगा, लेकिन जो आप ये मौत का कुआं करने चले जाते हो यार, ऊपर से दिख रहा है कि भाई अब ये तो आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, लूज मोशन लग गया और आप दूसरी अटेम्प्ट करने चले गए हो। सर उस टाइम पे मेरे भी गले में थी, तो वाइफ शी मस्ट बी गोइंग थ्रू अ हेल लॉट। टोटली एग्री। और ये एक चीज़ है सर, एक तो होता है कि यार आदमी परेशानी में पहुंचा है, एक है कि मैं खुद जाऊंगा, मुझे करना है। सर ये तो फिर वाइफ विलिंगली या नहीं विलिंगली वाली बात ही नहीं है। मतलब यार शी अंडरस्टैंड्स कि आई विल नॉट बी द सेम पर्सन विदाउट माउंटेनियरिंग। जैसे आई विल नॉट बी द सेम पर्सन विदाउट बिजनेस, हाँ। बट माय वाइफ इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। आई होप शी डज नॉट वॉच। सब समझ जाएंगे धीरे धीरे। बट कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि यार जब मैं वापस आऊँगा ना तो मतलब माहौल अलग रहता है, मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ और मैं तैयारी बहुत करता हूँ। तो उसको पता है कि प्रिपरेशन मेरी इस लेवल की है कि मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब देखिए भगवान अगर चाहेगा तो यार तो फिर तो यहाँ बैठ के आ गया, बैठ के घर बैठे बैठे चीज़, घर बैठे बैठे मर जाते हैं लोग, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट टू यू नो मतलब मेरे को कुछ होने के लिए इट हैज़ टू बी रियली रियली बिग, वरना मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहती है। तो मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से हम पीछे नहीं हटेंगे, वी विल सस्टेन इट। नहीं सर मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये जानना। अभी सर अब आप अगले 6 months 8 months 1 year में व्हाट आर योर विजन, व्हाट इज योर प्लान?
यार अभी जो मेरा विजन चल रहा है, मैं फिटनेस के लिए अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ सीफेयरर्स में और इन पब्लिक सर जनरल। पहले आप सीफेयर्स पे फोकस कीजिए, मैं बताता हूँ सर नहीं, कारण क्या है। सीफेयरर्स पे फोकस करेंगे, मतलब इनके लिए सर बिल्कुल, कीजिए सर, बिल्कुल। ये बड़ी हम ना बड़ी निश कम्युनिटी है, हम 3 लाख लोग हैं, हमारे लिए करने वाला कोई नहीं है। नहीं करेक्ट, मैं मतलब- फिटनेस पे मुझे फोकस करना है क्योंकि लोगों को फिट रहना चाहिए यार, हेल्थ हैज टू बी प्रायोरिटी। और सर मैं कहता हूँ कि रेगुलरली कुछ ना कुछ आप हर हफ्ते में कोई सॉलिड सिग्नल के हम कोलैब करेंगे, डालेंगे, बट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों को कहीं और मिल भी रही हो, बट उन्हें पता हो यार दिस इज अ ट्रस्टवर्दी गाय, क्योंकि हमारी फील्ड में रह चुका है, Correct. झाजी है। आजकल डोले बनाना बड़ा आसान है सर, डोले आप बनाते नहीं, उसमें आप बिलीव, बट जनरल फिटनेस। और सर इसमें काम और कर सकते हैं सर, मेरी फिटनेस बिल्कुल ख़राब चल रही है, मुझे लगता है कि अगर आप मेरे पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और मैं तैयार हो जाऊँ बिल्कुल। तो 90% तो प्रमोशन ऐसी हो गया, क्योंकि यार ये नालायक आदमी। करेक्ट। तो एक्चुअली फिटनेस का क्या है ना मेहता, लाइक आई टेल यू अ वेरी गुड एग्जांपल व्हिच वी कैन रिलेट। जैसे इंजन होता है ना अपना मेन इंजन, कभी कभी हम स्लो स्टीमिंग में चलाते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि भाई दिन में 2 घंटे जो है फुल मैक्स स्पीड पे चला लो, ताकि ये पूरा करते हैं ना, हाँ, पूरा करते हैं कार्बन ना। निकले। बॉडी में ये नहीं करते हैं, बॉडी की जो हार्ट रेट की रेंज है ना वो बहुत बड़ी है, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक 50-60 एंड इट गोज अप टू लाइक 180-190 जनरली। जैसे अगर मैं तुम्हारी बात करूँ, अगर तुम एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे होगे दिन भर में, तुम्हारी हार्ट रेट 120 क्रॉस नहीं कर रही होगी, तो वो आरपीएम बढ़ा ही नहीं यार, तभी तो बॉडी खराब हो रही है। डेली हमको 40 मिनट अगर हम 150-160 हार्ट रेट ले जाए ना, तो यकीन मानो सारी बीमारियां खत्म है, कुछ नहीं होगा। सर मेरा फैटी लीवर चल रहा है, ज़्यादा ये बोलूंगा तो देखिए फैटी लगेगा लीवर, कुछ। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आई यूज्ड टू बी फिट सर, कॉलेज में फैटी लीवर 90% लोगों का है, टेस्ट करा ले, 90% लोगों का फैटी लीवर है इस समय। एक्सरसाइज नहीं करते ना सर, हाँ। बीच में करा करते तो हैं, वो चीज़ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह से, जो सर, कैपेबिलिटी है। सर चलो एक तो ये हो गया कि मैं चाहूंगा कि आप सीफेयरर्स के लिए कुछ करें। बिल्कुल पहले फोकस सीफेयर्स पे करते हैं, अगर कुछ अच्छा करके देन विल गो टू अदर्स, Correct. क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए बहुत कर रहे हैं। सर दूसरी बात ये ऑल्टी है जो आप ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करो, व्हाट इज दिस? ऑल्टी एज इज अ वेबसाइट, इसमें हम लोग प्योरली माउंटेनियरिंग के लिए फिटनेस ट्रेनिंग की बात करते हैं और कराते हैं लोगों को, बिकॉज माउंटेनियरिंग ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं, और इंडिया में अगर हम बात करें तो माउंटेनियरिंग फिटनेस के ट्रेनर्स मतलब ना के बराबर हैं, और जो हैं वो मेनली रनर्स हैं, एंड रनिंग एंड माउंटेनियरिंग बहुत फ़र्क है, बहुत ही बड़ा फ़र्क है। मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, जैसे बहुत बड़ा फ़र्क मैं लोगों को बताता भी हूँ। मान लीजिए आप मैराथन दौड़ रहे हैं, ठीक है, आपका हो गया यार, हो गया, मेरे से नहीं चला जा रहा, ठीक है, आप रुक गए, गाड़ी आ गई, आपको वापस ले गई, यही तो होगा यार, है ना। आप बीमार हो गए, एम्बुलेंस आ जाएगी। माउंटेनियरिंग में आप पहुंच गए आधे रास्ते, आपको लगा भाई अब नहीं जा सकते, लेकिन वापस तो आपको आना है अभी भी, ये अब वापस तो आना ही आना है, उसका आपने बहुत सही कोई कहा। ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो उसमें फिटनेस लेवल्स जो है वो अलग लेवल के होने चाहिए। एक मैराथनर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसकी फिटनेस अच्छी नहीं है, बट वहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है बहुत कम कम है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें वापस आपको अपने आप ही आना है, हर हाल में आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर पूरनपुर जैसे छोटे शहर में आप रहते हैं, कुछ कभी सोचते नहीं है कि कोई नेता नूता बन जाऊं, कुछ इलेक्शन लड़ लूंगा नहीं। बार पॉलिटिक्स आप सबको पता होना चाहिए आप अपनी पूरनपुर, limits। देखो आप पूरनपुर छोड़ोगे नहीं, ये तो कंफर्म Correct. घर आपका भैया भैया बिल्कुल है। वही रहेंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं उस शहर के लिए, क्या करना चाहेंगे अगर कभी करने का मौका लगेगा? मैंने यार एक बार उस शहर में अपने में एथलेटिक कंपटीशन कराया था, और मेरा वही प्लान है कि मैं स्पोर्ट्स में ही उस शहर में से कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बनाऊं और एथलेटिक्स में बच्चों को सिखाऊं। एक आध बच्चों को मैं सिखा भी रहा हूँ, एक स्प्रिंटर को सिखा रहा हूँ, एक डिस्टेंस रनर है वो सीख रहा है मुझसे, कि बच्चे उसमें आगे बढ़े स्पोर्ट्स में। पढ़ाई तो सब करा ही रहे हैं, पढ़ाई स्कूल बहुत करा रहा है। गाइस दिस इज, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज वन पॉडकास्ट जिसमें मैं थोड़ा ज़्यादा बोला हूँ। रीज़न ये है कि सर मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, बट देयर वाज सम थिंग्स दैट आई वांटेड टू सो दिस पॉडकास्ट। मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू बी यहाँ से जितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ, कि मैं उस फेज से जब बात चल रही थी कि वो कि चलो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैंने बोला बैक एंड पे, देन सडनली आई गॉट इन्फ्लुएंस एंड आई थॉट यार क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरी रीजनिंग पावर बहुत कम है सर, मतलब आई गेट इन्फ्लुएंस सो इजीली। मुझे लगता है कि तो मेरे मन में था, ये मलाल सा था, तो आई वांटेड दिस पॉडकास्ट टू शेयर माय फीलिंग्स, कि मुझे ये लगा, तो दिस वाज फॉर मी एंड दैट इज व्हाई आई टॉक्ड अ लॉट ऑन दिस पॉडकास्ट। बट आई वांट यू गाइज टू नो वन थिंग, कि दिस इज वन गाय हु वाज वेरी गुड इन, नॉट वेरी गुड बट मैं अच्छा था यार फिटनेस में, और आज मेरी जय माता दी हो रखी है। और आई होप इस पॉडकास्ट के माध्यम से, शायद वैसे इस पॉडकास्ट की जरूरत पड़नी चाहिए, इसको अकल होती है वो रेगुलर करेगा, और नहीं है तो फिर जय माता दी है। बट ऑल्टी एज नीचे लिंक में डाला हुआ हूँ, जो भी सर के कॉन्टैक्ट, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, व्हाट्सअप नंबर डालूंगा, क्योंकि मैं सच बोलूँ मुझे उम्मीद नहीं है कि सर रिप्लाई करें। कर दे तो बहुत बढ़िया। 100% रिप्लाई। अरे सर जा, अभी भी आपने 52 मेल्स का नहीं कर रहा है, अभी आपने मुझे बताया, तो मैं सर का व्हाट्सअप नंबर भी डालूंगा लिंक के अंदर। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट हिम, बट प्लीज अननेसेसरी ट्रबल मत क्रिएट कीजिएगा, बट जनरल क्वेरीज के साथ। जो लोग यूपी में बरेली के पास रहने वाले हैं, यू गॉट टू मीट दिस गाय यार, ये इनसे मिलोगे तो कूल टाइप हो जाओगे। मुझे लगता है कि सर मेरे जीवन में आ जाए तो आधा कूल टाइप में हो जाऊंगी, जो बीमारियां आने वाली हैं या आने वाली हैं बस वो ना आए।
with this, thank you very much sir for coming to this podcast. I am really inspired to have you here. भगवान करे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और आए मेरे पॉडकास्ट पे. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. जय हिंद, जय भारत. लास्ट में गाइस पॉडकास्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं कम कैसे बोलूँ. ठीक है, बाय.